नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ और वह मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर आप अपने आप को समझने लग जाएंगे, अपना महत्व समझने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस स्टोरी को सुनते हैं। तो एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। इतना ज़्यादा गरीब कि उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम से गरीब। और साथ में उस पर बहुत सारा कर्जा भी था। लेकिन संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए कि एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। और महात्मा जी के आने की खबर जब उसको लगी तो उसने भी सोचा क्यों न मैं भी महात्मा जी के दर्शन कर लूं। हो सकता है कि वो कुछ आशीर्वाद दे दें या कुछ खाने पीने को मिल जाए। और इसी आशा में वह महात्मा जी के पास जाता है और जाकर के महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे महात्मन, मैं बहुत गरीब हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर कर्जा भी है, मेरे ऊपर कुछ दया करें और कुछ ऐसा करें जिससे मेरा जीवन है वो परेशानियों से निकल सके। अब महात्मा जी भी सोच में पड़ गई, इस इतने गरीब व्यक्ति को दिया जाए तो क्या दिया जाए। तो महात्मा जी ने क्या किया कि अपनी झोली में से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इसकी आप जितनी भी कीमत लगा सकते हो या लगवा सकते हो किसी से, उतनी लगवा देना। लेकिन ये नहीं कहा कि ये कीमती है या नहीं है। तो सबसे पहले वह एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास जाकर के उसने कहा कि भाई, मेरे को ये महात्मा जी ने ये एक चमकता हुआ पत्थर जैसी कोई वस्तु दी है, तो आप इसे ले लो और मुझे क्या दोगे। तो दुकानदार ने सोचा और फिर कहा कि हाँ, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर भी है, चलो मैं तुम्हें इसके 500 रुपये दे दूंगा। गरीब आदमी सोचा ये तो बहुत कम कीमत है। वो वहां से दुखी होकर सोचा महात्मा जी ने कहीं ऐसी वैसी चीज तो नहीं दे दी। वो दूसरी दुकान पर गया, वहां पर जाकर उसने वो पत्थर दिखाया और कहा कि भाई, मैं इसे बेचना चाहता हूं। लेकिन अब की बार उसने ये नहीं बताया कि मुझे किसने दिया। तो दूसरे व्यापारी ने भी उसे देखा और देख करके कहा कि भाई, मैं इसके 5,000 रुपये दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अब आदमी ने सोचा कि इस पत्थर को किसी जानने वाले को दिखाना चाहिए। यानी इतना तो उसको विश्वास हो गया कि 500 से 5,000 तक मिल रहे हैं। वह चला और जाकर के उसने एक सोने का काम करने वाले व्यक्ति को वो दिखाया। तो सोने का काम करने वाला व्यक्ति उसको पहचान गया, लेकिन उस गरीब आदमी को उसकी सच्चाई नहीं बताई और उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपये दे सकता हूं। अब वो गरीब आदमी समझ गया कि ये तो बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है। और वह जो हीरे पन्ने का व्यापारी था उसके पास गया और जाकर के उसने कहा कि मैं ये जो चमकता हुआ पत्थर है उसको बेचना चाहता हूं। तो उस जो जोहरी ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये तुम कहां से लाए हो, तुम्हें कहां से मिला। तो उस गरीब व्यक्ति ने बताया कि मुझे ये महात्मा ने दिया है और कहा है कि इसका जितना चाहे मोल लगवा सकते हो। तो उस जोहरी ने कहा कि ये पत्थर तो बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ बेच दूं तो भी इसका मूल्य नहीं लगा सकता। तो कहने का मतलब यह है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हम अपने जीवन को
किस प्रकार का मानते हैं। हमारा जीवन अमूल्य है और हम दूसरों के बारे में क्या राय बनाते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी अपने आप को, अपने जीवन को कमजोर नहीं समझें। वो अनमोल है, अमूल्य है और दूसरों के बारे में जो हम राय बनाते हैं वो भी क्या है, अमूल्य है। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे में नकारात्मक राय नहीं बनाएं, क्योंकि शुरू में अगर वो व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये तो साधन पत्र है, क्या करूंगा, तो वो कीमती चीज को नहीं पहचान पाता। तो जीवन में दूसरों के बारे में राय बनाने से पहले बहुत सोचें, बहुत विचार करें कि भाई ये कितना अमूल्य है हमारे लिए, ये कितना हमारे लिए खास है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब भी हम दूसरों के बारे में सोचें तो बहुत गहराई से सोचें और सोचने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि ये क्या है, हमारे लिए अमूल्य है और अपना जीवन भी क्या है, अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।